अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जिन! 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 नहीं, नहीं, इस जिन से मुझे बचाओ। मेरे बच्चे को बचाओ। एक गर्भवती औरत के साथ घटती ये घटना किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। पर आखिर कौन थी औरत और क्यों वो एक परछाई को बार बार जिन बोलकर चिल्ला रही थी? क्या वाकई में कोई जिन या बुरा साया था जिससे उसे और उसके होने वाले बच्चे को, जिसने अभी इस दुनिया में आंखें भी नहीं खोली थी, जान को खतरा था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की कहानी है मुंबई की रहने वाली शबनम की, जो कि मां बनने वाली। और अभी अभी आपने देखा कि एक साया उसे और उसके होने वाले बच्चे को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, जिसे कि शबनम जिन का नाम दे रही थी। आखिर क्या है जिन का चक्कर? पुराने समय की कुछ कहानियों में ऐसे किस्से जरूर होते थे, लेकिन ये किस्से है जो कि सिर्फ किताबों के पन्नों में दर्ज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच कोई जिन जिसे हमने किताबों में पढ़ा है वो सच में शबनम के सामने आकर खड़ा हो गया? क्या सच में कोई जिन शबनम के पीछे पड़ा हुआ था, या इस सब के पीछे कोई और ही राज छुपा था? आइए देखते हैं। आराम से बैठो, आराम से आराम से। देखो, ये दोनों दवाइयां खानी है और कोई भी दवाई मिस नहीं करनी है। मिस नहीं होगी, बताइए आप। इस डिब्बी में पिंक वाली गोली है जो तुम्हें सुबह खानी है, और इस डिब्बी में ग्रीन वाली गोली है जो शाम को खानी है। ठीक है। ठीक है, बस 2 गोलियां तो हैं, एक सुबह खानी है, एक शाम को खानी है। ठीक है, और उसके 2 महीने बाद हमारा नन्हा सा बच्चा इस आंगन में खेलेगा, और देखना मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। बच्चे के अलावा और भी कुछ सोच लिया करो। क्या हुआ अम्मी? अरे इतने पैसे में घर तो नहीं चल रहा है, ऊपर से रियाद की नौकरी भी छोड़कर आ गया है। बच्चे की जरूरत नहीं थी इतनी जल्दी। बेटा, तूने बहुत जल्दी कर दी। अम्मी, जो हो गया उसके लिए माथा पच्ची करने की क्या जरूरत है? और रही बात पैसों की ना, वो बहुत जल्दी अरेंज हो जाएंगे। माथा पच्ची? अरे तेरी छोटी बहन आमना की शादी कब से तय हो गई है? कब तक बिठाए रखेगा सर पे उसे? शादी की तारीख तभी तय होगी ना जब तू खर्च उठाने के लायक हो जाएगा। अम्मी, मैंने कहा ना, पैसे बहुत जल्दी अरेंज हो जाएंगे, और आमना की शादी भी करवा दूंगा। एक नया काम शुरू किया है, जैसी सेट हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सब मैं अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं सबसे पहले आमना को इस घर से विदा करूंगा, इंशाल्लाह। वाह भाईजान, अपना काम हो तो मिनटों में पूरा हो जाता बिना किसी देरी के, और जब मेरा वक्त आया तो हर महीने टलता रहता है। आमना देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो ना, पिछले 4 महीनों से कुछ काम नहीं है इनके पास। पता नहीं अच्छी खासी नौकरी थी, क्यों छोड़ा है। भाभी, हम अपने भाईजान से बात कर रहे हैं, हमारे बीच में ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कैसे बात कर रही हो? तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, उनके पेट में बच्चा है। अब उसके लिए अगर खर्चा हो गया तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी के लिए मैंने पैसे जोड़ के रखे थे, लेकिन अब क्या करें? तुम्हारी शादी थोड़े दिनों बाद करवा देंगे जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन अभी वो पैसे हमारे बच्चे के लिए, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो खर्च करना जरूरी था। बच्चा बच्चा बच्चा, एक बच्चे की वजह से मेरी शादी रुक गई है। अरे जब जेब में था नहीं तो बच्चा पैदा ही करने का शौक क्यों चढ़ा? अभी भी टाइम है तो गिरा दो इस बच्चे को।
अब और मत बोलना। पैसे की कमी की वजह से हो रहा है सब। शबनम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेरे नए कॉन्ट्रैक्ट का काम हो जाए, उसके बाद अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। वैसे भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन आज जो आमना ने किया वो बहुत गलत किया, और तुमने भी उस पर हाथ उठा के कुछ सही नहीं किया। तुम दोनों की गलती है। हाँ, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। देखना, कल तक वो सब कुछ भूल जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी। अब तुम सो जाओ। हमारे होने वाले बच्चे के लिए तुम्हारी नींद बहुत जरूरी है। और अब चलिए, आप भी सो जाइए। बच्चे के अब्बा की नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे के अम्मी के लिए। सुनिए, सुनिए। होने दो यार शबनम। शबनम, 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 अरे तुम गिरी कैसे? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े, आ जाओ। मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, इसे ले जाएंगे हम। शबनम, अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा लिया आपने। अल्लाह, मेरे होते हुए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। रुको, मैं तुम्हारी चप्पल लेके आता हूँ। रुको, रुको। ये लो, चप्पल पहन, चप्पल पहन। क्या हुआ? आज मेरा बच्चा मर सकता था। कोई मेरे बच्चे को जान से मार डालना चाहता है। बच्चे को मारना चाहता था? क्या बक रही हो तुम? अम्मी, आमना कहाँ पे है? देखो, उसने बाथरूम के फर्श पे तेल गिरा रखा है। आमना को बुलाओ। तेल? आमना, आमना अंदर है। आमना, आमना। क्या हुआ? आप सब यहाँ? इतना अनजान बनने की कोशिश मत करो। बाथरूम के फर्श पे तेल गिरा रखा है ना, और वो दीवार पे क्या लिखा है तुमने? ये तुम क्या करने जा रही हो आमना? तुम सोच भी कैसे सकती हो? मैंने तुमको चाटा क्या मार दिया? तुम मेरे बच्चे की जान लेने जा रही थी। सब बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया। बकवास है? इधर आओ। भाईजान, हाथ छोड़िए मेरा। ये क्या लिखा है? अभी तो यहाँ पे कुछ लिखा था। कब? कहाँ गया? आपको जो दिखाई दे रहा है वो अपनी बीवी को दिखाना, जिसकी आप दिन रात गुलामी किया करते हैं, क्योंकि मुझे वहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा। आसिफ, आमना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसा वहम पाल रखा है तुम दोनों ने। वहम नहीं है ये, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। समझने की बजाय आप बस आमना की तरफदारी करते रहिए। तो क्या तुम्हारी तरफदारी करूं, जिस तरह आसिफ तुम्हारी तरफदारी करता रहता है? शादी के बाद छीन लिया है तूने मेरे बेटे को, इसीलिए अपने भी दुश्मन नजर आ रहे हैं उसको। अम्मी, आप कुछ भी बोलती जा रही हैं। इसकी हालत तो देखिए। चलो, चलो, आराम से, आराम से। पानी। हाँ हाँ, तुम बैठो आराम से, मैं पानी देता हूँ।
अभी सब ठीक लग रहा है? हाँ माजिफ, पर ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं है, मुझे यकीन है कि उसी का हाथ है इस सब में। आप क्या सोच रहे हैं? कहीं जिन्नातों का कोई चक्कर तो नहीं है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अचानक से एक जिन्नात? पता नहीं मुझे क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए। इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम ही देखो ना, उस समय बाथरूम की दीवार पे वो लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा, और दूसरे ही पल वो मिट गया। ये नॉर्मल तो नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे ये सब जिन्नातों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे पक्का पता है इन सब के पीछे आमना का ही हाथ है, वही सब है ये सब के पीछे। वो सगी बहन है मेरी, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा अभी तुम ये सब कुछ भूल जाओ और कल आमना से ना अच्छे से बात करना। वो हमारे बच्चे के लिए खतरा नहीं है, वो कुछ नहीं करेगी। अभी तुम सो जाओ, ठीक है? और इस हालत में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो जाओ, ठीक है? आराम करो, अपना ध्यान रखो। लेट जाओ, लेटो लेटो। नाश्ता तैयार है, सब आ जाओ। अम्मी, आप अभी तक नाराज हैं? आमना के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था तेरी बीवी को। अम्मी मैं मानता हूं कि शबनम की गलती थी, लेकिन वो परेशान थी। कितना बड़ा हादसा हो आप जानती है ना, और अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आमना को मैं मना लूंगा। आमना बैठ। देखो आमना, कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं मानता हूं कि तुम्हारी भाभी की गलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती थी। देखो देखो, तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांग लो। हमें इस घर में रहना है, प्यार से रहना है, साथ मिलकर रहना है। लड़ झगड़ के कोई फायदा नहीं है ना? शबनम तुम माफी मांग लो। देखो तुम्हारी नंद थोड़े बहुत तो नखरे दिखाएगी ना, मांगो। माफ कर देना मुझे आमना, आई एम सॉरी। मुझे भी माफ कर दीजिए, आगे से मेरे मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। इधर दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ। ये देखा, चुटकियों में ठीक कर दिया। चलो खाना, अब नाश्ता करते हैं, आ जाओ। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आता हूँ, फिक्र ना करें जी। ये आजकल आप दूर दूर जाकर फोन पर बात करते हैं हमेशा, और ये आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आज? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम सब बैठे हुए थे ना, तो आवाज वहां पे जाती, इसलिए मैं दूर जाके बात कर रहा था। और तुम जानती हो मैं किससे बात कर रहा था? किससे? जिनके साथ मैं अपना नया काम शुरू कर रहा हूँ, उनका फोन था। आज बस एक छोटी सी मीटिंग है, बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी वो दवाइयां देना। देखो अम्मी, आपकी जिम्मेदारी है इसको ये दवाइयां खिलाना, शाम को खिलानी है, ठीक है? क्योंकि मोहतरमा रोज दवाई खाना भूल जाती हैं, ठीक है? तो ये लो, अभी मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लो गोली खा लो। आपने तकलीफ क्यों ली? मैं तो ले ही लेती। बेटा ऑर्डर देकर गया था तुम्हारी तीमारदारी का, करना तो पड़ेगा ही। इतनी तकलीफें तो है, ये भी सही।
वाली गोली है जो तुम्हें सुबह खानी है, और इस डिब्बी में ग्रीन वाली गोली है जो शाम को खानी है। ठीक है। हेलो डॉक्टर साहब, आपने ये 3 टैबलेट दी थी क्या? क्या ये टैबलेट मैं आपको क्यों दूंगा? क्या आपने ये टैबलेट नहीं दी थी? देखिए ये टैबलेट भूल से भी मत खाना, बच्चे की जान भी जा सकती है। बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें इस दुनिया में ला कर रहूंगी। या अल्लाह, ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? आप पास मत आइए, वहीं दूर रहिए। आसिफ, तुम जल्दी घर आ जाओ। तुम्हारी बीवी बहुत हंगामा कर रही है। अरे सवाल जवाब मत करो, जल्दी घर आ जाओ। शबनम, ये क्या है? मुझे बस मेरे अब्बू के घर जाना है अब। अरे हुआ क्या, मुझे बताओगे? ये बैग तुम पैकिंग? आपकी अम्मी ने सब कुछ किया है। ये देखिए, ये दवाई किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए, इस दवाई से बच्चा गिर सकता है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है। बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भला मैं क्यों अपने होने वाले पोता या पोती की जान लेना चाहूंगी? माँ मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ में आए या ना आए, मैं बस यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मुझे मेरे अम्मी और अब्बू के घर छोड़ाइए बस। देखो शबनम, गुस्से में कुछ भी मत बोलो। गुस्से में हर एक फैसला गलत होता है, और वैसे भी तुम्हारी अम्मी और अब्बू हज जा रहे हैं 7 दिन बाद। 7 दिन के लिए तुम वहां पे कैसे रहोगी? तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? देखो मैं सब कुछ सॉर्ट करता हूँ, मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा। क्यों, कब, कैसे, ये सब क्या हो रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है? देखिए, आप सीरियसली क्यों नहीं ले रहे सब? मैं सीरियसली ले रहा हूँ। देखो अगर अब कुछ भी हुआ ना, हम 1 सेकंड भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे, लेकिन मुझे ये जानना है कि अम्मी के पास वो दवाइयाँ कहाँ से आई हैं। देखो तुम अभी तुम रूम में चलो, आ जाओ। अभी तुम अपना ध्यान रखो, इधर आराम करो तुम, ठीक है? अम्मी, ये सब क्या है? आसिफ बेटा, तू ये कैसे सोच सकता है कि मैं तेरी औलाद के बारे में बुरा सोच सकती हूँ? उससे ज्यादा मुझे अपने पोता पोती का अरमान है। लेकिन अम्मी, जब मैंने आपको दवा का डब्बा दिया था तब तो उसमें वो गोली नहीं थी, मैंने खुद देखी थी। फिर वो कहाँ से आई? अम्मी कुछ तो बहुत गलत हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। अम्मी कई दिनों से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं जिन्नातों का चक्कर तो नहीं है या कोई साया? अम्मी देखो ना, उस दिन गुसल खाने की दीवार पे भी वो लिखा हुआ था, और दवाइयों का चेंज हो जाना, ये कुछ नॉर्मल तो नहीं है? हाँ बेटा, हो सकता है। तू एकदम सच बोल रहा है। एक बार किसी मौलाना को दिखा देते हैं। शबनम, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मौलाना साहब को दिखा लो। अगर कोई बुरा साया होगा तो वो उतर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं मुझे किसी मौलाना की। ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है मेरे साथ, और आमना के साथ साथ मुझे अम्मी पर पूरा शक है। उस दिन बाथरूम में उन्होंने ही तेल गिराया था और वो सब लिखा था। तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हर कोई मारना चाहता है। तुम यही कहना चाहती हो? शबनम,
देखो मेरे कहने पर एक बार मौलाना जी से मिल, उनको दिखा लो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए हमारे आने वाले बच्चे के लिए। प्लीज प्लीज एक बार मिल लो, एक बार प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी, बैठो। घबराओ मत, अल्लाह सब ठीक करेगा। क्या हुआ मौलाना साहब, सब खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ भी खैरियत नहीं है। इनके बच्चे के ऊपर जिन्नातों की नजर है। जिन्नात इसके पैदा होने वाले बच्चे को पैदा होने से पहले ले जाएंगे। बड़ी कष्ट में है तो बेटी, बहुत कष्ट में है तो। इस मुश्किल का कोई तो हल होगा। हल, एक हल है। इसको ऐसे घर में रखना होगा जिसका दरवाजा पश्चिम में खुलता हो। वहां जिन्नात इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहां पर ये महफूज रहेगी, एकदम महफूज। बस बकवास है सब। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, आप अपनी दुकान जाकर किसी और को दिखाइए। मेरी बात तो सुनो शबनम। नहीं, मुझे नहीं सुनना है। मौलाना जी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। पछताएगी, ये भी पछताएगी और तुम भी पछताओगे। जब जिन्नात तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे ना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। लेकिन तब तक वक्त निकल चुका होगा। तुम अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं बचा पाओगे, बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। मौलाना साहब रुकिए जरा। मौलाना साहब, आसिफ रुकिए। झेलिए अब इस मुसीबत को भाईजान। अगर एक के बाद एक इस तरह की अनहोनी घटनाएं किसी के साथ भी हो तो अच्छा खासा इंसान अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। आसिफ हर संभव प्रयास कर रहा था कि उसकी बीवी इस अनहोनी से बच जाए, और शायद यही वजह थी कि वो मौलाना पर भी भरोसा कर गया। और दूसरी तरफ शबनम, जो खुद इन अनहोनी और डरावनी घटनाओं को महसूस कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन सबके पीछे किसी जिन के होने की बात पर वो भरोसा नहीं कर रही थी। आखिर क्या होने वाला था इन दोनों के साथ? क्या आसिफ का मौलाना पर भरोसा करना सही था? क्या उसे वही करना चाहिए था जो कि मौलाना ने उसे कहा था? और कहीं शबनम मौलाना की बात न मानकर कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रही थी
कि जिसका खामियाजा उसे अपने बच्चे की जान से चुकाना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या होता है शबनम के साथ। हेलो। अरे कहाँ रह गए आप, आए नहीं? शबनम थोड़ा काम आ गया, मैं आधा घंटा लेट हो जाऊंगा। तुम आराम करो और अगर भूख लगे तो कुछ खा लेना, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? अरे नहीं, अभी तो मुझे भूख नहीं है। आप जल्दी से आ जाइए, तब आपके साथ ही खाऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी, अम्मी को मिलाद में जाना है, मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। अच्छा ठीक है। मैंने मीरा रोड पे एक 2 BHK ले लिया है, अब हम वहीं पे रहेंगे, ठीक है? अम्मी मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। तो अपना ध्यान रखियो, ठीक है? भाईजान, मैं नीचे तक आप छोड़ रहे। चलो। आ जाओ, आराम से आना। ये रहा हमारा नया घर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है घर। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा काम शुरू होने वाला है। मेरा काम शुरू हो गया है, अब पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। तुम बैठो ना यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, अब तो मैं सारे कमरे देखूंगी ना। और ये वाला कमरा? इसमें कुछ एक्चुअली मेरे काम का है वो, तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ रखा नहीं हो। तुम्हें ये वाला कमरा दिखा दो ना, तुम इधर आओ। हाँ ये देखो, खोलो 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 खोलो। ये रहा तुम्हारा कमरा, यानी कि हमारा कमरा। लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मैं घर में ना हूं तो तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, क्योंकि मौलाना जी ने इस कमरे को आयतें पढ़कर कीलों से प्रोटेक्ट कर दिया है। और अब तुम्हें कोई जिन परेशान नहीं करेगा और हमारा बच्चा भी सेफ रहेगा। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। तुम हो तो सब कुछ है। अब पुरानी बातें भूल जाओ और सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैंने 2 कमरों का फ्लैट लिया ताकि तुम यहाँ पे आराम कर सको और मैं वहां पे अपना काम कर सकूं। कैसा काम? डाटा एंट्री का। पर आपको दूसरे कमरे में काम करने की क्या जरूरत है? आप यही काम करना इसी कमरे में, मेरे नजरों के सामने। अरे मुझे देर रात तक वहां पे काम करना होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से पूरी रात जागते रहो, ये मुमकिन नहीं है। पर आपको इतनी क्या जरूरत है उस कमरे में काम करने की? और किस कंपनी का डेटा एंट्री का काम आ गया अचानक से आपको? तुम्हारे दिमाग में दोबारा से शक का कीड़ा घूमने लगा? मैं तुम्हारे साथ रहकर इसलिए काम नहीं करना चाहता क्योंकि लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आप नाराज मत होइए, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। और मुझे पता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। एक सेकंड। जी भाईजान, नहीं अभी नहीं। जिस घर में रह रहा था वहां पे थोड़ी परेशानी हो रही थी, अभी मैंने घर चेंज कर लिया। जी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह।
तुम आगे बैठो। ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध। वो क्या है ना कि आजकल रात को मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूँ, तो अपने होने वाले बच्चे और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी ना। पी लो। एक सेकेंड। ठीक है। शबनम, कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे अभी जाना होगा, तो मैं शाम को मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है? आसिफ को कैसे जानती हो तुम? कौन आसिफ? कौन आसिफ? रुक, अभी बताती हूँ। ये आसिफ, ये तो प्यार करता है मुझसे, रोज मिलने आता रहता है। हेलो आसिफ, आज तो तुम्हारी बीवी ने पकड़ ही लिया था मुझे। क्या 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 कहा तुमने उसे? क्या कहती? कह दिया कि तुम मेरे आशिक हो। अरे क्या किया? कयामत आ जाएगी। ये नाटक संभालो तुम। कयामत तो तब आती जब उसे सारी बातें पता चल जाती। झूठ बोल के संभाला है मैंने। ठीक है, मैं शबनम को संभाल लूंगा, लेकिन ये बहुत रिस्की मसला है। रिस्की तो वो भी था जब तुम्हें रियाज से निकाल के मैं यहाँ लाई थी, वरना सड़ते रहते वहां पर। नौकरी से निकाले जाने के बाद किस तरह गिरगिरा रहे थे तुम? इतने पैसे बैठ के खाने के लिए नहीं मिलते तुम्हें। संभालो अपनी बीवी को, वरना हम संभाल लेंगे। हेलो हेलो, शबनम, तुम कहां पे थी? मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। फोन कर लेते, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो शबनम, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे बात करनी नहीं है, मुझे बस अब तलाक चाहिए। पढ़ी लिखी हूं मैं, कहीं भी पढ़ाकर गुजारा कर लूंगी मैं, पर तुम जैसे आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती। क्या पता रियाद में भी तुम्हारी एक बीवी होगी। तुम क्या बोल रही हो? अफरोज भाभी ने तुम्हारे साथ मजाक किया और तुम सच मान के बैठ गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखो, अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। मेरे मियाँ के लिए काम करते हैं तुम्हारे शौहर, मुझसे कुछ सामान लेने आए थे। मुझे लगा तुम शक कर रही हो आसिफ पर, तो थोड़ा सा मजाक कर लिया हमने भी। भाभी जी, ये सिर्फ आपके हैं, इन पर शक मत कीजिए आप।
मैं आती हूँ। आसिफ के पास इतने पैसे? शबनम, शबनम, शबनम। हेलो शबनम, तुम कहां पे हो? घर पे क्यों नहीं हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना अकेले मत जाना, जिन्नातों का खतरा है तुम पे। मौलाना जी ने क्या कहा था? तुम्हें ठीक है, मैं वहां पे आता हूं, ठीक है? हेलो आसिफ, गाड़ी तैयार करनी है ना तुमको? हाँ भिजवा दो, काम हो जाएगा। हेलो, डॉक्टर आसिफ बोल रहा हूँ। मेरी बीवी शबनम आई होगी आपके पास चेकअप के लिए। कैसी है वो? मैं एक्चुअली आ नहीं पाया तो मैंने सोचा मैं फोन करके पूछ लूँ। यस। नहीं, वो तो आई ही नहीं आज। अच्छा हाँ, आज तो शायद नहीं आई होगी। हाँ ठीक है, थैंक यू। बच्चे के ऊपर जिन्नातों की नजर है। मैंने तुम्हें कहा था ना अकेले मत जाना, जिन्नातों का खतरा है तुम पे। मौलाना जी ने क्या कहा था? जो हमारे मुजाहिद साथी हिंदुस्तान की जेलों में कैद हैं, हम उन्हें आजाद करवाएंगे। हमारे आकाओं ने ये जिम्मेदारी हमारे नौजवान सिपाही आसिफ खान को सौंपी है। उम्मीद है फतेह होगी। शबनम, मसला इतना आसान नहीं है जो 2 लफ्जों में तुम्हें समझा दूं। हमें बैठ के बात करनी होगी। बात? मुझसे कैसी बात? अरे दूसरी औरत रख ली था ना,
तो भी शायद मैं माफ कर देती, लेकिन अपने देश को, अपनी माँ को गिरवी रख दिया तूने। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। शबनम, सब बता दूंगी मैं। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। शबनम, मेरी बात सुनो। शबनम, 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 हमें क्या नहीं मिला? बेशुमार दौलत, इज्जत। ये काम करने के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, ठीक है? मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूं। पानी। तेरे हाथ से पानी पीने से अच्छा मैं और मेरा बच्चा प्यासे ही मर जाए। गद्दार है तू, गद्दार। तूने ही वो सब काम किया है ना घर में, मुझे डराने का, ताकि यहां आकर तू सब काम कर सके। और क्या करता? मैं क्या करता? रोज रोज पैसों के ताने सुनता, अपनी चप्पलें घिरता, दूसरों की नौकरी करता। नहीं कर सकता ये सब। आपको ये यकीन दिलाना है कि बच्चे के पीछे जीना है और हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। बस इतना सा नाटक करना है आपको। ये सब कुछ मैं हमारे बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। हमारी सारी गरीबी पल में दूर हो जाएगी, पल में। और मैं नेक काम कर रहा हूँ। अल्लाह की राह पे मुझे जन्नत मिलेगी, जन्नत। जन्नत? तुझे जन्नत मिलेगी? हाँ? मासूमों को मारने चाह रहा है तू? तुझे जन्नत मिलेगी? अपने मुल्क की बर्बादी कर रहा है तू? तुझे जन्नत मिलेगी? बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हो तुम आसिफ, बहुत बड़ा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे कुरान शरीफ में लिखा है, अगर किसी का दिल भी दुखा देगा तो अल्लाह सजा देगा। अल्लाह के बंदों को मारकर तुझे जन्नत कभी नहीं मिलेगी। तू यहाँ जेल में चढ़ेगा और खुदा के घर दोज़ख में चढ़ेगा। अभी भी वक्त है आसिफ, पुलिस के पास जा, अभी भी वक्त है। बस शबनम, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब मैं रुकूंगा नहीं। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। आसिफ रुको प्लीज। आसिफ, आसिफ, आसिफ मत जाइए। भाईजान, आज वो मुकद्दस वक्त आ गया है। आज ये बम हमारी मौजूदगी दर्ज करवाएगा। चलिए। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। क्या करूं? भैया मेरी मदद करो, मुझे पहुंचना है कहीं, तो बहुत अर्जेंट है। मुझे फोन जल्दी फोन दो भैया, मुझे जल्दी जाना है। देता हूं। जल्दी। अरे आप मेरा फोन लेकर कहाँ जा रही है? अरे मेरा फोन तो दीजिए। अरे सुनिए तो।
पुलिस स्टेशन। पकड़े हैं। अरे अल्लाह का करम हो गया तुझ पर कि मैंने तुझे इतना बड़ा गुनाह करने से बचाया, लेकिन अब तेरा खुला घूमना ठीक नहीं है। तेरी जगह जेल में होनी चाहिए, हम लोगों के बीच नहीं। ले जाओ इन्हें। हम आप जैसी बहादुर और देशभक्त लड़की को सलाम करते हैं। आपने सैकड़ों जानें बचा ली। शबनम जैसी बहादुर और दिलेर लड़की को हमारी देश की पुलिस ही नहीं बल्कि हम भी सलाम करते हैं। शबनम ने अपने पति आसिफ को, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, जेल भिजवाकर इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। और साथ में उसने देश में होने वाला एक आतंकी हमला विफल कर सैकड़ों लोगों की जानें बचाई, जिसके लिए महाराष्ट्र की सरकार ने उसे सम्मानित किया। दोस्तों, हमारे देश में शबनम जैसे न जाने कितने ही हीरो हैं जिन्हें हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन यही वो असली हीरो है जिनकी वजह से हमारा देश एक महान देश बनता है और जिसकी वजह से हमें अपने देश और देशवासियों पर गर्व करने का भाव होता है। गलत राह पर चल पड़े युवाओं को रोकने की मुहिम में हम सबको अपनी सोच शबनम की तरह बनानी होगी। हम सबको शबनम की तरह सतर्क और चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जुर्म कब और कहां अपने पांव पसार रहा है। याद रखिए, अपराध कहीं भी पनप सकता है, इसलिए हमें जरूरत है उससे अलर्ट रहने की। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।